समझ गए? किसी भी जगह एक्सीलेंस के पीछे भागिए और एक्सीलेंस के इवेंट मैनेजमेंट, आपने जो ये गुब्बारे लगाए, आपने जो ये यहाँ पर सामने डेकोरेट किया है, आपने जो स्टैंड लगाया, आप जो कैमरा लगाए, दिस इज ऑल्सो ए स्किल। द स्टूडेंट हु इज ऑर्गेनाइजिंग, हु इज रिकॉर्डिंग द इवेंट, जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है, स्टैंड को जिसने खड़ा किया है, ये भी एक स्किल है और इसके लिए अच्छा खासा लोगों को पैसा मिलता है। आप शहर में जाकर देखिए, बड़े बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं लीडर्स के, उसमें इस तरह के कैमरामैन जो है वो स्टैंड लेकर खड़े होते हैं। तो स्टैंड को खड़ा करना, कैमरे को सही एंगल पर लगाना, उसको रिकॉर्ड करना, ये भी एक स्किल है। इस इवेंट को मैनेज करना, ये भी एक स्किल है, इसको डेवलप करना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों को जो नहीं आए हैं उनको बताइए कि उन्होंने आज क्या मिस किया है, और उनके लिए ये एक तरह का सिंबल है, ये एक गवाही है उनकी कि हम टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट या उनकी अहमियत हमारी निगाह में कुछ नहीं है। ऐसे लोग बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। आप एक चीज समझ लीजिए, हर दिन आपको असेंबली में कुछ ना कुछ नसीहत की जाती है। दुनिया में आपके साथ आपके माँ बाप के बाद ये बात बार बार कही जाती है, आपका सबसे बड़ा कोई खैरखा है तो आपका उस्ताद होते हैं। आपको डांटते हैं, डपटते हैं, कभी थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये इसलिए करते हैं ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो। और दुनिया में यही वो प्रोफेशन है, इसलिए हम अपने टीचर्स को बार बार कहते हैं कि दुनिया के किसी प्रोफेशन में आप चले जाइए, जो इज्जत और जो एहतराम और जो डिग्निटी इस पेशे की है, दुनिया के किसी पेशे में नहीं है। टीचर्स हैं तो समाज में डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं तो समाज में इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं तो समाज में IAS IPS हैं, टीचर्स हैं तो समाज में दूसरे प्रोफेशन के लोग हैं। टीचर नहीं तो ये सारे प्रोफेशन के लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे। ये बनाने वाले वो वकील, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, पुलिस ऑफिसर कौन होते हैं? टीचर। और हम एक मिसाल आपको और बार बार देते हैं, कई बार ये मिसाल आपको दी गई है। अभी आप देखो खेतों में बरसात का मौसम है, धान की खेती लहरा रही है जी, लेकिन उस खेत के लिए जहां अभी खेती लहरा रही है, उसको पहले किसान ने उसका सीना चाक किया था, उस पर हल चलाया, फावड़ा चलाया नहीं, तब जाकर उसमें खेती लहरा रही है। तो ये जो टीचर हैं, आपको जो डांटते डपटते हैं, आपको नोक करते हैं, ये उसी तरह का है। आप पर फावड़ा हल चलाने के मानी दे, तकलीफ थोड़ी होगी, लेकिन जो इस तकलीफ को हंस कर बर्दाश्त करेगा, सब्र करेगा, वही दुनिया में कोई बड़ा नाम और बड़ा कारनामा बन जाते हैं। आपको एक छोटे से किस्से के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे, मुख्तसर करके। आपको मालूम है टीचर्स का रिस्पेक्ट क्या होता है? हम जानते हैं कि आप तमाम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कोई हमसे ज्यादा कामयाब हो जाए, तो यही ये पेशा है जिसमें एक टीचर को तब और ज्यादा खुशी होती है जब उसका कोई स्टूडेंट उससे भी आगे निकल जाए, हम जहाँ है उससे भी ऊपर चला जाए। अगर कोई डॉक्टर है ना, हार्ट का डॉक्टर, और उसका कोई स्टूडेंट उससे ऊपर चला जाए, नामी डॉक्टर हो जाए, तो उस डॉक्टर को उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन इस पेशे में अगर कोई टीचर का पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट उससे आगे जमाने निकल जाए, तो टीचर को ज्यादा खुशी होती है कि मेरा बच्चा है। माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, चाइना में इराक क्या कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर विजिट के लिए गए थे, तो वहाँ देखा कि चाइना के स्कूल में एक टीचर से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद जब वो बाहर आने लगे तो कर्टसी है कि उसको बाहर गेट तक छोड़ा जाता है, कोई भी मेहमान आए। तो इराक के उस्ताद को उस चीन के उस्ताद ने गेट तक छोड़ने के लिए बाहर जब वो निकले बरामदे में, तो देखा कि दोनों टीचर खड़े हैं और जो बच्चे कुछ बाहर हैं, वो जब टीचर को क्रॉस करते हैं तो मेढक जैसे खुदकता है ना, वैसे उछल के पार कर रहे थे, खुदक के या दूर से। तो उन बच्चों में से एक को रोका, कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये इराक के जो उस्ताद थे उन्होंने रोका, कहा कि तुम लोग ऐसे खुदक कर क्यों पार हो रहे हैं, या बड़ा सर्कल बना के क्यों पार हो रहे हैं, सामने से भी गुजर सकते। उन बच्चों ने, चाइना के कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि हमारे उस्ताद की परछाई वहां तक आ रही है और हम नहीं चाहते कि हमारे उस्ताद के परछाई पर हमारा पांव लगे, इसलिए
ये जो बच्चे आ रहे हैं वो उछल के या कूदक के पार हो रहे हैं या दूर से पार हो रहे हैं। ये होता है टीचर का एहतराम। आपको मालूम है चाइना की आबादी भारत की आबादी के बराबर आज से कुछ दिनों पहले तक आगे थी वर्ल्ड में, और चाइना दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन चलाता है, जापान चाइना वाला, यह बता चुके हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ उस्ताद का एहतराम टीचर बच्चे इस लेवल पर करते हैं कि अगर उस्ताद की परछाई भी सामने हो तो वो गवारा नहीं करते कि हमारे पाँव या हमारे पाँव की जूती हमारे उस्ताद की परछाई पर पड़ जाए। तो ये आखिरी नसीहत इसके साथ कि आप माँ बाप का एहतराम करते हैं, मदर्स डे मना लेने से और एक दिन फोटो खिंचा के सेल्फी लगा लेने से, डाल देने से कुछ नहीं होता मदर्स डे का एहतराम। और टीचर डे इसी तरह से अगर आप मना लें, एक दिन कार्ड देते हैं, हैप्पी टीचर डे कहते हैं और कुछ गिफ्ट देते हैं और बैलून टांग देते हैं, इससे कुछ नहीं है। ये सब जालसाजी है, धोखा देने वाली चीज। असल एहतराम का मतलब क्या है? चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मियार हो या अपने माँ बाप से मोहब्बत का, उसका असल स्टैंडर्ड क्या है समझिएगा इस लाइन में। कुछ लोग अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में क्या करते हैं, इतनी लंबी दाढ़ी रखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और पाजामा घुटने से ऊपर पहुंचना पहनना सुन्नत है अल्लाह के रसूल। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस अल्लाह के रसूल की सुन्नत अपनी जिंदगी में मौत तक झूठ का एक साहिबा उनकी जिंदगी में नहीं, खिदमत था उनकी सुन्नत, आम लोगों की खिदमत, दूसरे की परेशानी को हल करना, नहीं तकलीफ दूसरों को नहीं देना।